आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में कुछ प्रश्नों का एक श्रृंखला के मध्य में ही आज एक और वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मसीह लोगों के बीच में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो अक्सर मसीह लोगों के सामने आते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को एक कड़ी में ही एक कड़ी और एक श्रृंखला में जोड़ने जा रहा हूँ। प्रश्न करते हैं लोग जैसे, क्या हम मरने के बाद फिर से मुक्ति के लिए अवसर नहीं पाएंगे? कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि बाइबल मृत्यु के बाद फिर से अवसर पाने की बात नहीं करती। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 27 पद में लिखा है। इस तरह से बाइबल का लेखक, इब्रानियों का लेखक कहता है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नए का होना नियुक्त किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार मरने के बाद फिर से मुक्ति के लिए अवसर कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है। उसी तरह से अगर हम दूसरे खंड को देखें तो प्रभु यीशु लूका उसका 16 अध्याय में, लूका उसका 16 अध्याय का एक खंड है जिसमें इस बात को प्रभु यीशु क्लियर करते हैं। 16 अध्याय का 25 से लेके अगर 31 तक कुछ पदों को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक घटना है। मैं उस खंड को नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसका सार आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक गरीब लाजर है, दूसरा व्यक्ति है एक धनी मनुष्य। और एक दिन दोनों की मृत्यु होती है। वो लाजर, गरीब लाजर बहुत दुखी है, गरीब है, पीड़ित है, बीमार से ग्रसित है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो क्या होता है, स्वर्ग में अब्राहम के गोद में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो धनी और बहुत ऐश आराम का जो जीवन जी रहा था, वो व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो कहाँ जाता है? वो व्यक्ति नरक पहुंच जाता है। जैसे वो व्यक्ति देखता है अब्राहम के गोद में बैठा हुआ लाजर को देखता है तो उसे लगता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु मेरे पास उसको भेज दे, एक अपनी उंगलियों को पानी में डुबो के कम से कम मेरे होठ जल रहे हैं, जो होठ हैं उनको, मेरी पीड़ा को जो कम कर दे, मेरी जीव को थोड़ा सा ठंडा कर दे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुमने जीवन, एक आराम का जीवन, एक अय्याशी का जीवन तुमने जिया और तुमने जो आराम भोगना था वो अपने जीवन के लिए भोग लिया। तुमने अपने जीवन काल में क्या किया? परमेश्वर को नहीं ढूंढा। तुमने अपने जीवन काल में परमेश्वर के अनुग्रह को के पीछे आने की कोशिश नहीं की। तुम अपने जीवन अपने ही मौज मस्ती और उसी में लगे रहे। इसीलिए क्या हुआ, तुम्हें अब नरक मिला। और ये व्यक्ति जिसने कष्ट भोगा, जिसका जीवन कष्ट में तो था संसार में, लेकिन उसका जीवन क्या था? एक सही जीवन था, एक पवित्र जीवन था, जिसके कारण वो क्या हुआ, स्वर्ग में आया। तो इस खंड से हमें स्पष्ट होता है कि एक बार मरने के बाद फिर हमें अवसर मिलने के कोई चांस नहीं है। बाइबल के अनुसार एक बार मरना और उसके बाद न्याय शासन के सामने हमें खड़ा होना निश्चित है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम मरने के बाद भी हम मुक्ति के लिए अवसर पा लेंगे और हम उस अवसर का फायदा उठा लेंगे। ये सोचना मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं। दूसरा अगर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं चाहे जो हो अंत में परमेश्वर सबको बचाएगा ही। लोगों का प्रश्न है, अरे कुछ भी हो जाए, हम मनुष्य परमेश्वर की उत्तम रचना है, एक दिन वो हम पे भी दया करेगा और हम अंत में सबको बचाएगा ही। लोगों का ये सोच है, लेकिन बाइबल सबके उद्धार की बात नहीं करता। यीशु सबके लिए मरा, मगर उद्धार उसी का होगा जो यीशु पे विश्वास करेगा। यूहन्ना उसका 3 का 16 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धार की योजना, उद्धार का जो कार्य है सबके लिए तो है,
लेकिन उद्धार मिलेगा किसको? जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा उसी का ही उद्धार होगा। परमेश्वर ने इस संसार में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा सभी के लिए, लेकिन क्या होगा? जो कोई ना विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पे और उनकी उस बलिदान पे, उनका उस सैक्रिफाइस पे, तो क्या वो बच जाएंगे? नहीं। बाइबल कहता है उद्धार उन्हीं का होगा जो उस पे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उसी तरह से इसी का यूहन्ना उसका 3:36 पद में इस तरह से लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के उस बलिदान, उनके उस जीवन, उनका वो क्रूसिफिकेशन, उनका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, ये महानतम कार्य के ऊपर जो विश्वास नहीं करता जो व्यक्ति, उसके लिए बचने का कोई अवसर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो सबका प्रभु है वो चाहता तो है सारे मनुष्य बच जाएं, सबका उद्धार हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने हृदय को कठोर करता है, अपने मनों को कठोर करता है, यीशु मसीह की उस बलिदान को इनकार करता है, रिजेक्ट करता है, उसका उद्धार कैसे होगा? वो चाहे कि मैं मरने के बाद या वो कहे कि नहीं परमेश्वर ने सब सृष्टि को बनाया, मनुष्य जाति उसकी श्रेष्ठ रचना है, तो सबको वो बचाएगा ही, ये कहना गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है जो उस पर विश्वास करेगा उसी का ही उद्धार होगा, सब मनुष्य उद्धार नहीं पाएंगे। इन वचनों से, वचन बहुत हैं, बाइबल बहुत बातें करती है, लेकिन मैं आपके सामने संक्षेप में इन्हीं बातों को रखना चाहता हूं कि हमें मनुष्य जाति को उद्धार का अगर अपेक्षा करना है, आशा रखना है, उद्धार पाना है, तो यीशु के पास आना होगा। यीशु के सिवा बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। आज मनुष्य अनेक रीति से भटका हुआ है, लेकिन अपने ही मनमर्जी से, अपने ही तरीके से खोज में लगा हुआ है। लेकिन मित्रों, हमारे जीवन का लक्ष्य उस सच्चा परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर को जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, जब तक उसके पास नहीं आएंगे, उस पर विश्वास और भरोसा नहीं रखेंगे, तो हमारा बचने का कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर ने तो भेजा यीशु मसीह को ताकि मनुष्य जाति उस पर विश्वास करे और नरक की यातनाओं से छुटकारा पा जाए। लेकिन मनुष्य अगर जानबूझ के उसे रिजेक्ट करे, उसे इनकार करे, उसके विरोध में खड़े हो जाए, तो फिर उसको कौन बचाएगा? तो इस खंड से हम जान सकते हैं कि सबका उद्धार नहीं होगा, सब मनुष्य नहीं बचाए जाएंगे, सब मनुष्य स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन केवल वे ही जाएंगे जो यीशु के उस बलिदान में विश्वास करते हैं और अपने पाप को उसके चरणों में लाते हैं और पश्चाताप करते हैं और गुनाह को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, वही व्यक्ति बचेगा। और अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रश्न जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं जो मसीहों को जानता हूं सब कपटी हैं, फिर मैं भी उनकी तरह क्यों बनूं? कई लोग ऐसे कहते हैं, अरे तुम्हारे मसीह लोग बहुत बड़े कपटी हैं, तो मैं भी उन कपटियों में क्यों शामिल हूं? ऐसे कई लोगों का प्रश्न होता है। लेकिन आपको तो पता ही है, संपूर्ण संसार कपटियों से भरा हुआ है। कलीसिया में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है। वास्तव में बहुत से लोगों का जीवन एक जैसा नहीं है, जो बोलते हैं वही करते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती उसका 23 अध्याय का 1 से लेके अगर 3 पद तक अगर हम पढ़ें, यहाँ इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं।
क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते वो मनुष्य की अवस्था, मनुष्य की हृदय की बातें उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ये शास्त्री और फरीसी लोग हैं, ये मूसा की गद्दी पे तो बैठे हैं, लेकिन ये जो कहते हैं इनको मानना, लेकिन इनके जैसे कार्य न करना, इनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि इनका जीवन सही नहीं है। सबसे बड़ा कपटी वो है जो परमेश्वर है ही नहीं करके इस तरह से व्यवहार करता है और अपने आप को पाप में मृत है वो नहीं मानता। क्योंकि कई बार क्या होता है, मनुष्य स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि वो पापी है। बाइबल कहती है कि एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, एक भी मनुष्य परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सबके सब पापी हैं, सबके सब क्या हैं, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। मनुष्य ये ना सोचे कि मैं पापी नहीं हूं, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन ठीक है, ये ना सोचे। लेकिन बाइबल कहता है एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। तो फिर पाप का क्या होगा? पाप का प्रतिफल क्या है? पाप जो पाप करेगा वो मरेगा ही। पाप करेगा तो मृत्यु है उसका सजा, उसका जो वेजेज है, जो ज्याला है, वो क्या है? मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह में उसका अनुग्रह क्या है? अनंत जीवन भी है। लेकिन कपटी, अगर हम सोचें हम कपटी क्यों बने, लेकिन हम क्या गुमाएंगे उस समय? हम यीशु मसीह के उस अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। ऐसे मसीह भी हैं जो ईश्वरीय उदाहरण का जीवन जीते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वाले जन भी हैं। हम एक खंड को और देखेंगे, फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 8 और 9 पद में अगर हम देखें तो बाइबल इस तरह से कहती है, अतः हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं के ध्यान किया करो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा है, उन्हीं का अनुकरण करो, और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे गलातियों की, फिलिपियों की मंडली को पौलुस लिख रहे हैं कि अनुकरणीय, वो क्या कहता है? तुमने जो कुछ भी बातें मुझ में देखा है, मुझसे सीखा है, उसके क्या करो? ग्रहण करो, उसका अनुकरण करो। अगर जो बात सही नहीं है तो मनुष्य क्यों अनुकरण करे? अगर सही है तो उसे क्यों इनकार करे? ईश्वरीय जीवन जीने वाले मसीह भी हैं। वास्तव में देखा जाए, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने एक श्रेष्ठ मानव जाति को बचाने के लिए चाहता तो है। यीशु मसीह का इस धरती पे मनुष्य बन के आने का उद्देश्य भी वही है कि मनुष्य जाति क्या करे? उस पर विश्वास करे, उस पर भरोसा करे और अपने पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह के द्वारा पाए और उसका जीवन स्वर्गीय आनंद के लिए, अनंत काल के लिए हो जाए। लेकिन मनुष्य अगर खुद ही कहे नहीं, ये सब लोग कपटी हैं, मैं ही ठीक हूं, मैं कपटी नहीं हूं, अगर ये करके अगर वो उस उद्धार के, उस अनुग्रह को अगर ठुकराता है तो फिर वो कैसे बचेगा? क्योंकि संसार में अगर हम देखें तो पूरा संसार ही अगर देखें तो बहुत से लोग कपट से भरे हुए हैं। कपटियों का ही ये संसार कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कुछ लोग उनमें से कपटी ना हो। लेकिन ये कहना कि भाई तुम लोग मसीह लोग, सब लोग कपटी हो, तो ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीने वाले, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को आहुति देने वाले मसीह लोग आज भी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व लोगों की भलाई के लिए दे दिया। हमारे बीच में बहुत से उदाहरण हैं। अगर आप इतिहास में जाएं तो बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। पहली शताब्दी से लेके अभी तक बहुत से मसीह लोग और उनके जीवन, उनका कार्य हम देख पाएंगे अगर इतिहास को हम ढूंढें। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि
सब मसीह लोग कपटी हैं और मैं भी क्यों कपट में शामिल हो जाऊं। क्योंकि हम कपट की तरफ देख के नहीं, हमारा उद्देश्य है उस अनुग्रह, यीशु मसीह का उस प्रायश्चित्तकारी उस बलिदान के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे अधर्म को लिया और हमें उसने अपनी पवित्रता को दिया, और क्रूस में हमारा जो आदान प्रदान हुआ, एक महान कार्य हुआ जो क्रूस में हमने पाप दिया और उसने क्या दिया, हमें पवित्रता दिया, अपनी धार्मिकता दिया। यही यीशु मसीह की सुंदरता और श्रेष्ठता। इसीलिए मैं आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आपके सामने यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर अगले कुछ प्रश्नों को लेके हम फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपने ध्यान से सुना है, मैं धन्यवाद करता हूं। जय मसीह की, नमस्कार।